जय सीताराम सभी को। भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा से हम लोग आज फिर पुनः बाल बोध ज्योतिष के अध्ययन के लिए जुड़े हैं। हमारा जो प्रकरण है वह अष्टकूट मिलान का चल रहा है। उसी के अंदर हम लोग ग्रहमैत्री गुणचक्र जो है वो पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पहले देवताओं जो ग्रह है उनकी राशि जो है वह राशि का मेष वृश्चिक और भौमा शुक्र तुलाधुप ऐसा करके जो श्लोक हम लोग पहले उसका अर्थ निकाल चुके हैं कि इन राशियों के अधिपति जो है वो ये जो ग्रह हैं, जैसे सूर्य चंद्र दोनों की, उसके लिए हम बहुत अच्छे विस्तार से पढ़ चुके हैं कि सूर्य और चंद्र दोनों ने एक एक राशि अन्य ग्रहों को बांटी। तो हर ग्रह के पास दो दो राशियाँ हो गई है। किसके पास? बुध गुरु शुक्र शनि के पास दो दो राशियाँ हैं, पर सूर्य और चंद्र के पास एक एक ही राशि रही। सूर्य जो है सिंह के अधिकारी हैं और चंद्र जो है वो कर्क राशि के अधिपति हैं। ऐसे हम लोग पढ़ें। उसके बाद इनकी परस्पर जो है शत्रु और मित्रता हम लोग पढ़ें। जैसे हम लोग ये जो शत्रु और मित्रता का जो श्लोक पढ़ रहे हैं वह भी शत्रु मंदसितौ समस्त शशिजो मित्राणि शेषारवे है, ऐसा करके जो ये इसके ऊपर एक लाइन है, शत्रु मंदसितौ समस्त शशिजो मित्राणि शेषारवे है और तीक्ष्णांसुर हिमरश्मिजस्य सुहृदो शेषा समः शीतलोः जीवेन दुष्णकराकुलिश सुहृदो ज्ञौरी सितार्की समौ मितरे सूर्यसतो वृषमिगो शत्रु समाश्चापरे सूर्य सौम्य सितावरी रविसुतो मध्य परे तुन्यथा सौम्यार्की सुहृदो समो कुलगुरु शुक्रस्य शेषावरी शुक्रज्ञौ सुहृदो समस्सुरगुरु सौरस्य तुन्यर्वेर ये प्रोक्ता सुहृदस्त्रिकोण भवनात्य मया प्रकीर्तिता। यह जो है इसमें और भी कई जो विद्वान हैं उनके अलग अलग मत है कि ये जो है शत्रु और मित्रता में अलग अलग बताए हैं। ये जो श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं ये आचार्य वराहमिहिर के बृहद जातक या लघु जातक में से ग्रंथ का है। उन्होंने वैदिक जो ज्योतिष है उन पर बहुत परिश्रम किया, भूरि परिश्रम, और तीनों स्कंदों पर बराबर उन्होंने ग्रंथ लिखे। उन्हीं का यह श्लोक है कि सूर्य जो है मंद, शनि और शुक्र सूर्य के शत्रु हैं, और बुध जो है वो सम है, और मित्राणि शेषारवे, तो अन्य जो बचे हैं वह उनके मित्र हैं। तो यही चीज़ हम लोग इस श्लोक का जो अर्थ है वो इस टेबल से जान सकते हैं कि जैसे जो है ऊपर वाला जो टेबल है ये जो टेबल है ये ग्रहमैत्री चक्र बता रहा है कि सूर्य के चंद्र बृहस्पति और मंगल मित्र हैं, बुध समय और शुक्र शनि जो है यह शत्रु है। यही बताया कि शत्रु मंदसितौ है ना, वहीं से चालू हुआ था श्लोक कि सूर्य के जो है शनि और शुक्र दोनों शत्रु हैं, और बुध जो है वो सम है, शशि जो समस्त शशि जो सम जो है वो शशिजा चंद्र का पुत्र जो है वो बुध वह सम है, और अन्य मित्राणि शेषारवे, अन्य जो शेष बचे वह मित्र हैं। तो चंद्र बृहस्पति और मंगल ये तीन शेष बचे, 7 ग्रह हैं। और आचार्य वराहमिहिर की यह एक खासियत रही है कि वह राहु और केतु को ग्रह नहीं मानते, और उनका उन्होंने पूरे ग्रंथ में, अपने ग्रंथ में कहीं भी नाम भी कहीं नहीं लिया है। ना देखो, शत्रु मित्र में भी उनको नहीं लिया है। ऐसे उनके बहुत सारे पूरे जो ग्रंथ बने हैं उनमें उनका राहु और केतु की मान्यता नहीं है, वो अमान्य है। वो छाया ग्रह हैं, छाया ग्रह के रूप में मानते हैं, वो पाप ग्रह उनको मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते ऐसा नहीं है। और उन्होंने उनको यहाँ लिखना है या उनको ज़्यादा बढ़ावा देना उचित नहीं समझा। तो 7 ग्रह हैं, 7 में से एक स्वयं सूर्य हैं, और 6 तो जैसे चंद्र बृहस्पति और मंगल सूर्य के मित्र हैं, बुध सम हैं, और शुक्र और शनि दोनों शत्रु हैं। फिर चंद्र की बारी आ रही। चंद्र के लिए कहते हैं तीक्ष्णांसुर हिमरश्मिजस्रुतो शेषा समा शीतको हो। तो सूर्य और बुध चंद्र के तीक्ष्णांसुर हिमरश्मिजस्रुतो शेषा समा शीतको, चंद्र के जो है तीक्ष्ण अंशु सूर्य
और हिमरश्मिज सूर्यो हिमरश्मिजः, हिमरश्मि बोलते हैं चंद्र को, और हिमरश्मिजः यानी कि हिमरश्मि यानी जो हिमरश्मि है उससे जो उत्पन्न है कौन है, बुध। तो चंद्रमा के सूर्य और बुध दोनों मित्र हैं, और बाकी सूर्यदेव और शेषा समाशीत को बाकी जो है सब सम है, शत्रु कोई है ही नहीं। मंगल बृहस्पति शुक्र और शनि जो है यह सम है, और सूर्य बुध दोनों इनके मित्र हैं। फिर मंगल के लिए कि जीवेंदु श्रृंगरा कुछ सूर्यदो ग्योरी सितार की समूह। जीव, जीव बोलते हैं गुरु, इंदु चंद्र और उष्णकरा सूर्य, ये तीनों कुजस्य सूर्यदा कुज यानी मंगल के मित्र हैं, और ज्ञ अरि ज्ञ यानी बुध वह अरि शत्रु हैं, और सितार की समूह, और सित और अर्क्य, सित यानी शुक्र और अर्क्य यानी शनि ये मित्र। फिर बुध के सूर्य सौम्य सितावरी, सूर्य है, अच्छा ये मित्रे सूर्य से तो बुधस्य हिमगु, क्या लिखा है कि मित्रे सूर्य, तो सूर्य और शुक्र जो है बुध के मित्र हैं, मित्रे सूर्य से तो बुधस्य बुध के, और हिमगु शत्रु, हिमगु बोलते हैं चंद्र को, हिमगु शत्रु है, और समाश्चा परे और अन्य से परे जो है सम है। सम कौन बचे हैं, तो मंगल बुध शनि जो है वह, मंगल गुरु और शनि, बुध नहीं, मंगल गुरु और शनि जो बचे हुए इनके सम है, और सूर्य और शुक्र मित्र सूर्य से, ये दोनों मित्र हैं बुध के, मंगल गुरु और शनि सम है, और चंद्र जो है बुध के शत्रु हैं। हाँ, पुत्र जो है माता को शत्रु मानता है। देखिए अब बुध जो है चंद्र के पुत्र हैं, अभी कह रहे हैं ना हिमरश्मि जो है, इसी श्लोक पे कहा है ऊपर, हिमरश्मि नाम जो है वो चंद्र का है, क्योंकि हिम यानी बर्फ, बर्फ यानी ठंडी, ठंडी रश्मि यानी किरणें देने वाले, हिमरश्मि और हिमरश्मिजः उनके जो पुत्र हैं बुध। पुत्र और माँ का संबंध यहाँ ग्रहों में सही नहीं है, नालायक है पुत्र। बुध चंद्र की शत्रुता है। फिर बृहस्पति के सूर्य चंद्र मंगल जो है वह मित्र हैं, शनि सम है, और बुध शुक्र दोनों शत्रु हैं। बृहस्पति बुध और शुक्र दोनों को शत्रु मानता है। इसके ऊपर हम पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग उसके ऊपर चल रहे हैं। फिर शुक्र के बुध और शनि मित्र हैं, मंगल बृहस्पति सम है, और सूर्य चंद्र दोनों शत्रु हैं। फिर शनि का भी वही हाल है, बुध शनि दोनों, बुध और शुक्र दोनों मित्र हैं, और बृहस्पति जो है वो सम है, और सूर्य चंद्र मंगल तीनों शत्रु हैं। शनि सूर्य चंद्र और मंगल तीनों को शत्रु मानते हैं। ठीक है, ये समझ गए हैं। अब जो ये ग्रह मैत्री का जो चक्र है, ग्रह मैत्री का जो चक्र है उसको समझेंगे कि जो इनका मित्र है। अच्छा, ये अगले स्लाइड में मैं आपको पहले उसका श्लोक देख के बता देता हूँ। हाँ, वर कन्या दोनों का यदि एक स्वामी हो, वर और कन्या दोनों का यदि एक स्वामी हो तो मैत्री में 5 गुण मिलते हैं, और एक का सम हो और एक का शत्रु हो तो आधा गुण मिलता है, और शत्रु और मित्र का एक यानी कि वर और वधु में से एक का शत्रु और वर वधु में से एक का मित्र हो तो 1 गुण, और सम और मित्र, तो किसी एक का सम हो और किसी एक का मित्र हो तो 4 गुण जानना, और समत्व समत्व के गुण दोनों के अगर सम हो तो 2 गुण, और शत्रु दोनों का यदि मिल जाए तो 0 गुण जानना। इसी प्रकार ये जो ग्रह मैत्री है उसके गुणों का अनुमान कर लेना चाहिए। तो यह इसका भाव है। और अब हम लोग टेबल से देखेंगे, जैसे ग्रह मैत्री गुण चक्र का टेबल जो है नीचे सेकंड वाला ये वाला टेबल दिया है, इसमें आप देखेंगे सूर्य के सामने सूर्य है तो एक ही हो तो 5 गुण, और मित्र हो तो 5 गुण, और सम हो, यदि सम हो तो एक मित्र और एक सम हो तो 3 गुण, है ना। और अगर शत्रु हो तो 0 गुण, और सम और शत्रु हो तो आधा गुण, है ना। तो आप देखेंगे सूर्य और सूर्य का मित्र होने से, सूर्य चंद्र मंगल और बृहस्पति के मित्र होने से सूर्य के साथ चारों का 5 है। बुध जो है, बुध जो सूर्य को मित्र मानता है और सूर्य बुध को सम मानते हैं, देख लीजिए ऊपर, तो 3 गुण मिले हैं। ठीक है, सूर्य का बुध में देखेंगे टेबल को, ऐसे ही आप लोग देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं
इसका एक टेबल पूरे अष्टकूट मिलाने का हम लोग पंचांग में देखते हैं, वो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी ये पूरा हो जाए उसके बाद, ठीक है। ये समझ में आएगी, ये क्लियर है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर गणमैत्री, ठीक है। गणमैत्री जो है, पहले हम लोग को गणों को जानना होगा। गणमैत्री के लिए अनुराधा मृगा स्विस्तु श्रवणो दितिपुष्य के स्वाति अस्तो रेवती च नवदेव गणास्पता। कौन से नक्षत्र किस गण में आए हैं वही बता रहे हैं। फिर पूर्वात्रयम रोहिणी च उत्तरात्रयमेव च आर्द्रादो भरणी चैव नवेते मानुषा गणः और आश्लेषा शतभम मूलम विशाखा कृतिका मगा चित्रा ज्येष्ठा दृष्टा च नवेते राक्षरा गणाः। अब ये कह रहे हैं कि 3 गण हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। तो पहले ये जान लीजिए कौन कौन नक्षत्र किस गण के अंतर्गत आता है, वही पढ़ा रहा है कि अनुराधा मृगाश्विस्तु, अनुराधा मृगशिरा अश्वनी श्रवण पुनर्वसु और पुष्य के। श्रवणादिति श्रवणोदिति पुष्य के, श्रवण अदिति जो है पुनर्वसु के नक्षत्र के दिए, और पुष्य अनुराधा मृगशिरा अश्विनी श्रवण पुनर्वसु पुष्य स्वाति हस्त रेवती च। ये 9 नक्षत्र जो हैं ये देवगणास्पदा, यह देवगण, इसके इन नक्षत्रों के जो गण है वह देवगण है, ठीक है। फिर पूर्वात्रयम रोहिणी च, तीनों पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भद्रपदा और पूर्वाषाढ़ा, तीनों पूर्वा रोहिणी च, और तीनों उत्तरात्रयमेव च, तीनों उत्तरा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपदा, ये तीनों उत्तरा और तीनों पूर्वा और एक रोहिणी, कितने हो गए 6 और 7। फिर आर्द्रा दो भरणी चाहिए, फिर आर्द्रा और भरणी, यह नक्षत्र है चनवेते मानुषा गणाः। इनकी जो इनका जो गण है वह मनुष्य गण है, ठीक है। कौन कौन? पूर्वात्रयम रोहिणी च उत्तरात्रयमेव च आर्द्रा दो भरणी चैव नवेते मानुषा गणाः। इन 9 नक्षत्रों का मनुष्य गण है। फिर आश्लेषा शतभम मूलम विशाखा कृतिका मगा चित्रा ज्येष्ठा धनिष्ठा च नवेते राक्षसा गणाः। फिर 9 और बचे हैं वह आश्लेषा शतभिषा मूल विशाखा कृतिका मगा चित्रा ज्येष्ठा धनिष्ठा, ये 9 नक्षत्र हैं, ये राक्षस गण के अंतर्गत आते हैं। इन नक्षत्रों का गण राक्षस है, ऐसा आपको जानना है। यह हो गया गणों का विचार, किस नक्षत्र का क्यों कौन नक्षत्र किस गण में आता है वहाँ आप लोग इससे समझ जाएंगे। फिर दोनों का गण एक, फिर अब इन गणों का मिलान कैसे होगा ये बता रहे हैं। यदि दोनों का गण एक हो तो 6 गुण, यदि दोनों का गुण एक मिल जाए, राक्षस राक्षस, देव देव, मनुष्य मनुष्य, तो उससे 6 गुण जानना चाहिए। और देवता गण हो, वधु मनुष्य गण हो तो गुण 6 जानना। क्या कह रहे हैं कि वर का जो यदि देवगण हो, वर का देवगण हो और वधु का मनुष्य गण हो तो भी 6 गुण जानना। और इससे विपरीत हो, अर्थात वर का मनुष्य गण हो और वधु देवता गण हो तो 5 गुण, और वर राक्षस गण हो और वधु देवता गण हो तो गुण 1, और अन्यथा 0 जानना। अन्यथा मतलब यहाँ जो नहीं बता, दोनों का यदि अगर 1 गुण हो तो 6 बता ही दिया, कोई भी हो, राक्षस राक्षस हो, देव देव हो, मनुष्य मनुष्य हो, तो उसके देखो एक टेबल से हम लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। देव देव के सामने देव, ठीक है, और यहाँ वर का देव और वधु का मनुष्य तो भी 6, यानी मतलब वर का गण जो है वह उच्च का नहीं होना चाहिए, वर का गण जो है वह उच्च नहीं होना चाहिए, वधु का गण जो है वो वर से ऊंचा नहीं होना चाहिए। यही देवगण मनुष्य गुण राक्षस गण में परस्पर देखेंगे तो वर की लाइन से ऊपर देखेंगे ये वाला, तो ये वाला जो है वर देवगण में है तो 6, फिर इधर भी अगर मनुष्य और देव हैं 6, और इधर राक्षस और देव है तो भी 6, ठीक है। तीनों गण में, क्योंकि जो वर जो है वो देवगण में बढ़िया है तो तीनों में 6। फिर कहा एक नक्षत्र, फिर देखेंगे आप यदि वर का देवगण हो और वधु का मनुष्य हो तो 5 गुण, और फिर वधु जो है वो मनुष्य गुण हो और वर देवगण हो तो 6, और राक्षस
यदि वधु का राक्षस गण हो और मनुष्य का और वर का मनुष्य गण हो तो 0। ऐसे आप ये टेबल से जान सकते हैं। ठीक है, ये वैसे आजकल इसका पूरा बना हुआ एक ग्राफ आता है, वो हम लोग अभी तुरंत पढ़ ही रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक दूसरा पेज। हाँ, अच्छा, तो ये हम लोग जान गए। इसके नीचे एक भकूट विचार। अब इसके बाद भकूट विचार देख रहे हैं कि चतुर्दश में मित्रम तृतीय एकादश शुभ है। क्या कह रहे हैं कि चतुर्थ दश में मित्रम, यदि वर वधु की परस्पर दोनों की राशि चतुर्थ और दशम हो तो मित्र है। और तृतीय एकादश शुभ, 3 और एकादश आप गिनेंगे तो परस्पर ये जोड़ी मिलेगी 4 10। वर की राशि से कन्या की राशि गिनेंगे तो 4 हो या 10 हो, और वर की वधु की राशि से वर की राशि गिनेंगे तो 4 या 10 में से कोई हो, तो वह मित्र है। और तृतीय एकादश शुभ, और 3 और 11 है, गिनने पर दोनों के परस्पर बीच की संख्या जो 3 और 11 है तो वह भी शुभ है। ठीक है, फिर उभयो सप्तमः साम्यम एक ऋक्षम शुभम उच्यते। उभयो हो सप्तम, दोनों की यदि सप्तम हो, क्योंकि अगर एक की सप्तम हुई तो परस्पर दोनों की सप्तम ही होगी। मान लीजिए कोई मेष राशि का वर है और तुला राशि की कन्या है, तो मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला 7 हुई, और तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेष 7 हुई, तो परस्पर उभयो हो सप्तमः साम्यम, ये साम्य होगी, शुभ है। और एक ऋक्षम शुभम उच्यते, और यदि दोनों की एक ही राशि हो तो शुभ जानना। ये भकूट की बात कर रहे हैं, है ना। भकूट अगर ये राशियां हो, चतुर्थ दशम हो, और 3 और 11 हो, और दोनों की 7 हो, और यदि 1 हो दोनों की, तो ये चारों स्थितियां जो है शुभ हैं। फिर कह रहे हैं सदाष्ट के भवेन मृत्यु नवम में पंचमे कलि, और द्विर्द्वादश्च दारिद्र्यम कन्यक्षाद गण्यते क्रमात्। क्या कह रहे हैं कि दोनों के बीच में कन्या की राशि से गिनने पर सदाष्टक हो, 6 और 8 राशि हो तो भवन मृत्यु, वह मृत्यु कारक है। और नवमे पंचमे कलि, और 9 पंचमी राशि हो तो कलह कारक है, कलि है ना, कलह कारक है। और द्विर्द्वादश दारिद्र्यम, और द्विर्द्वादश हो, कन्या की राशि से वर की गिनने पर या तो दूसरी राशि हो या 12वीं राशि हो तो दारिद्र्य, वह दारिद्र्य कारक है। और कन्यक्षात गण्यते क्रमात् कहा है, फिर कन्या के राशि से गिनना चाहिए। ठीक है, कन्या की राशि चौथी राशि वर की हो, और वर से 10वीं राशि की 10वीं कन्या की राशि हो तो मित्रता जानना, एवं तीसरी 11वीं राशि हो तो शुभ जानना, और दोनों की 7वीं 2 राशि हो तो सम जानना, एक राशि दोनों की हो तो भी शुभ जानना, और छठी 8वीं राशि मृत्यु कारक जानना, 9वीं 5वीं राशि कलह कारक जानना, दूसरी 12वीं राशि दारिद्र्य कारक जानना, और कन्या की राशि से वर की राशि तक क्रम से गिनना। मान लीजिए कि अभी बताया जैसे 7 राशि करने पर, मान लीजिए किसी, ये एक सामान्य अभी बात हुई है, हम सामान्य ही समझ रहे हैं। मेष राशि किसी कन्या की है और कन्या राशि किसी वर की है, तो मेष से गिनने पर मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या सदाष्टक हुआ, कन्या से वर तक 6 हुआ, षड हुआ, और वर से आप कन्या तक गिनना अष्टक होगा। जैसे वर की कन्या राशि है, कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेष 8 हुआ, तो यही सदाष्टक है। ठीक है, ऐसे आप अन्य राशियों में भी लगा सकते हैं। मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या 12 राशियों में से वर की कन्या की राशि से गिनकर छठी राशि पर, छठी राशि का यदि वर हो तो यह सदाष्टक होता है। फिर वैसे ही फिर सदाष्टके भवन मृत्यु, और नवमे पंचमे कलि, और नव पंचम हो, यानी कि 9 और 5वीं राशि हो वर कन्या से, कन्या राशि से वर की राशि या तो 9वीं हो या 5वीं हो तो क्या होगा, कलह होता है। ठीक है, उसी को नवपंचम बोलते हैं, सदाष्टक नवपंचम। और द्विर्द्वादश, कन्या से दूसरी राशि या 12वीं राशि हो वर की तो वह द्विर्द्वादश योग होता है। उसमें क्या होता है, दारिद्र्यम, उससे उन विवाह दाम्पत्य जीवन में दारिद्र्य कारक योग बनता है या दारिद्रता आती है, ऐसा। तो इनको विवाह में निषेध कहा है।
ठीक है। षडाष्टक, नवपंचम और द्विद्वादश अगर किनकी कुंडली में है तो यह भकूट है, और भकूट उसमें निषेध है। और भकूट के गुण कितने हैं फिर आगे बताएंगे भकूट के कितने, क्योंकि ये 8वां है तो 8 मिलेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि इसको स्पष्ट रीति से कहते हैं फिर कैसे कि विषमात कन्यका राशे है षष्टम षष्टाष्टकम त्यजेत। कह रहे हैं कि विषमात कन्यका राशि, अगर कन्या की राशि विषम हो, बहुत अच्छा, बहुत, ये आपको मृत्यु और मृत्यु षडाष्टक जानने में सॉरी क्या आपने शत्रु षडाष्टक और मित्र षडाष्टक जानने में बहुत अच्छा श्लोक है कि विषमात कन्यका राशे षष्टम षष्टाष्टकम त्यजेत। अगर कन्या की विषम राशि हो, विषम 1 3 5 7 9 11 विषम राशि हो, और समात षष्टम शुभम ज्ञेयम विपरीतम न शोभनम। क्या कह रहे हैं कि कन्या की राशि विषम और कन्या की राशि से छठी राशि वर्ग की हो तो ऐसा षष्टक त्याग करें। क्या षष्टाष्टकम त्यजेत, ऐसा षष्टक त्याग कर देना चाहिए। कन्या की विषम राशि हो और कन्या की विषम राशि से छठी राशि अगर वर्ग की हो तो उस षडाष्टक का त्याग कर देना चाहिए। जैसे हमने अभी बताया था, उदाहरण लिया था कि मेष राशि में, मेष राशि की कन्या है और कन्या राशि का कोई वर है। ये जो षडाष्टक हो रहा है इसमें कन्या की जो राशि मेष है वह विषम है, 1 3 5 7 9 11 जो है यह विषम संख्या है, और 2 4 6 8 10 12 यह सम संख्या है। ये सब जानते हैं विषम सम का, बहुत बिल्कुल पहली दूसरी का विषय है। तो विषम राशि की कन्या और फिर अगर यदि षडाष्टक हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। विषमात कन्यका राशे है षष्टम षष्टाष्टकम त्यजेत, यही कह रहे हैं। और समात षष्टम शुभम देयम विपरीतम न शोभनम, फिर क्या कह रहे हैं, समात षष्टम शुभम देयम, समराशि से यदि षष्ठ हो तो वह जो षडाष्टक होता है वह मित्र षडाष्टक माना जाता है और उसको शुभ माना जाता है, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है। फिर विपरीतन न शोभनम, और इससे विपरीत शुभ नहीं जानना। वही इससे विपरीत है ना, इससे विपरीत है ना, वर की राशि सम हो और सम से अगर षडाष्टक मिलता है तो वो भी निषेध कहना चाहिए। ठीक है। फिर आगे मृत्यु षडाष्टक बता रहे हैं, वही आगे मृत्यु और प्रीति षडाष्टक जो है बता रहे हैं। मृत्यु षडाष्टक की कन्या मेषो वृष चापो कामाली घटकर्कटे मृगसिंह तुलामीने तेजन मृत्यु षडाष्टकम। अच्छा, आप जब गौर से देखेंगे ये मृत्यु षडाष्टक कैसे बन रहा है, पहले हम श्लोक को अच्छे समझ लेते हैं, फिर इसको आप जो शत्रु मित्रता पढ़े हैं उसमें घटाएंगे तो आपको ये और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है। कह रहे हैं कि कन्या मेषो वृष चापो कामाली घटकर्कटे मृगसिंह तुलामीने तेजन मृत्यु षडाष्टकम। ये योग जो बनाए, झुंड बनाए हैं कन्या और मेष का, कन्या मेष वृषधनु और मिथुन वृश्चिक कुंभकर्क और मकर सिंह तथा तुला और मीन, इन राशियों को मृत्यु षडाष्टक कहा जाता है। इनका क्या कर, अब आप देखेंगे जो कन्या और मेष है यह परस्पर शत्रु हैं। कन्या राशि जो है बुध की है और मेष मंगल की है ना, तो मृत्यु षडाष्टक होगा। फिर आप देखेंगे वृष और धनु, वृष शुक्र की राशि और धनु गुरु की राशि है, तो परस्पर इनमें भी शत्रुता है, तो यह मृत्यु षडाष्टक हुआ। फिर आगे मिथुन और वृश्चिक, वही बात हुई, मंगल बुध का योग पहले भी नहीं बैठा, अब कैसे बैठे। ठीक है, तो मृत्यु षडाष्टक हुआ। कुंभ और कर्क, शनि और चंद्र परस्पर शत्रु है ना, घनघोर शत्रु हैं, तो इनका भी मेल नहीं हो सकता, तो शत्रु षडाष्टक होता है। फिर मकर सिंह, यह भी घनघोर, पिता पुत्र दोनों घनघोर शत्रु है। सूर्य जो है सूर्यपुत्र शनि है, और दोनों पिता पुत्र की तो अपने इस ग्रह चक्र में कहीं बनती नहीं है, पहले हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, तो इनकी भी शत्रुता है, तो शत्रुता से ही यह शत्रु षडाष्टक है। और तुला मीन भी वही है, तुला शुक्र की राशि और मीन गुरु की राशि,
तो अगर यदि आपको ये इतना याद हो जाए, केवल आपको शत्रु मित्रता अगर याद हो जाए तो ये सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आगे आप ध्यान रखेंगे कि ये मृत्यु षष्ठक कैसे बने। अच्छा, अब प्रीति षष्ठक आप देख लीजिए, है ना। प्रीति षष्ठक कैसे होगा, तो मेषाली मकरे युग में क्या कह रहे हैं, मेषाली, मेष और वृश्चिक, मेष और वृश्चिक का षष्ठक बन रहा है ना, मेष से वृश्चिक 8 और वृश्चिक से मेष 6, है ना। तो यह षष्ठक प्रीति षष्ठक क्यों है, क्योंकि दोनों राशियां एक ही है, मंगल की है। मेष और वृश्चिक दोनों राशियां मंगल की है, तो प्रीति षष्ठक होगा। ठीक है ना, दोनों का अगर एक ही, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ना किसमें, गणमैत्री में, कि दोनों का यदि मित्र हुआ अच्छी बनेगी तो वहां से बनती हुई आएगी, तो यहाँ भकुट में भी बन जाएगी। जब ग्रह मैत्री में बन जाएगी तो भकुट में वैसे बन जाएगी, है ना। इसीलिए यही है, ये मतलब ये जो अष्टकोण मिलान कर रहे हैं, इनमें कितना किसकी मानसिकता, पति पत्नी में कितनी प्रीति होगी और परस्पर कितने निर्णय आपस में परस्पर सहयोग रहेगा, वही हम लोग जान करके फिर कुंडली मिलान करते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। हाँ, पार्टनरशिप में इसमें ये सब देखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, फिर ये अब आप प्रीति षष्ठक समझ गए हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेषाली मकरे युग में, मकर, मकर और युग में यानी मिथुन, और देखा हमने मिथुन, बुध और शनि जो है मित्र है, तो यहाँ भी मकर मिथुन की जोड़ी है, कोई आपत्ति नहीं है। फिर कन्या कुंभ, कन्या राशि बुध की है और कुंभ शनि की है, यहाँ मित्रता है। फिर तुला वृष, तुला वृष दोनों एक ही राशि है, तुला और वृष दोनों शुक्र की राशि है, तो इनमें भी कोई आपत्ति नहीं है। फिर सिंह मीन, है ना। फिर क्या लिखा है, कामाली, है ना, और वृष सिंह, वृष सिंह का नहीं, तुला वृष, सिंह और मीन, सिंह और मीन परस्पर मित्र हैं। सिंह जो है वो सूर्य और मीन जो है बृहस्पति, ये बिल्कुल परस्पर घनघोर मित्र हैं। हाँ, फिर तुला मीन, वही बात हुई, तुला और मीन, यहाँ जरूर आप देखेंगे तुला और मीन का जो संबंध है वह ऐसा है, शुक्र जो है वह बृहस्पति को शत्रु नहीं मानता है, बृहस्पति शुक्र को शत्रु मानते हैं। तो ये तुला मीन का जो एक संयोग है यह सम है, यहाँ शत्रुता नहीं है, यहाँ क्या है, समत्व है। इसीलिए तुला और मीन भी इन राशियों में, सॉरी, धनु और कर्क, तुला और मीन का तो बिल्कुल क्या, लास्ट का सी मीन के बाद धनु और कर्क, धनु और कर्क, धनु राशि जो है वह गुरु की है और कर्क राशि जो है वह चंद्र की है। तो यहाँ भी यह दोनों परस्पर मित्र हैं। तो मतलब चंद्र के जो बृहस्पति वो सम है और बृहस्पति के लिए जो चंद्र है वह मित्र हैं। ठीक है, तो क्या मित्रता हुई, और उसी के लिए यह प्रीति षष्ठक की गिनती में आता है। ये जैसे आप इनमें शत्रु मित्रता जान लेंगे तो आपको ये परस्पर प्रीति और मृत्यु षष्ठक समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे नवपंचम की बात कर रहे हैं। नवपंचम क्या है, तो वरस्य पंचमे कन्या, कन्याया नवमे वरः, एतत् त्रिकोणकं ग्राह्यं पुत्र पौत्र सुखावहम। वरसे 5वें कन्या और कन्या से 9वें वर की राशि हो तो ऐसा नवपंचक ग्रहण करे, यह पुत्र पौत्र के सुख को देने वाला है। क्या कह रहे हैं कि यदि वर से उल्टा पंचम नव हो, है ना, वर से 5वीं राशि में कन्या हो और कन्या से 9वें जो वर हो, तो ऐसा नवपंचक जो है यह ग्रहण करने योग्य है, यह पुत्र पौत्र और सुख को देने वाला है। इससे विपरीत यदि वर से कन्या से यदि वर 5वां हो और वर से कन्या 9वीं हो तो वह नवपंचम श्रेयस्कर नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं और इतना आज खूब है, बहुत समय हो गया है। जय सीताराम सभी को। अगला वीडियो हम लोग आगे जो है नवपंचम और द्विद्वादश अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। सभी को जय सीताराम।